माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 10 चैप्टर विद्युत के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। विद्युत को जानने के लिए हमको सबसे पहले आवेश के बारे में जानना होगा। आवेश क्या है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। सभी लोग जानते हैं कि आप कंघी करते हैं, बालों में कंघी करते हैं, तो बालों में तेल न लगा करके आप जो है सूखे बालों को कंघी से कंघी करिए और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है छोड़ दीजिए, तो आप देखते हैं कि जो है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो है कंघी पे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कंघी की ओर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों का को अपनी ओर आकर्षित होना, यही आवेश कहलाता है। अब आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश जो है दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक आवेश और नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तब आवेश जो है निगेटिव होगा। यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो आवेश पॉजिटिव यानी धनात्मक है। आवेश को मूल संख्या के रूप में ही रखा जा सकता है, जैसे आवेश 1, 2, 3, 4 हो सकता है। कभी भी आवेश 1.2 या 3/2 ये नहीं हो सकता। यदि किसी आवेश में, किसी चालक में आवेशों की संख्या n है, तो कुल आवेश Q मान लें तो उसकी Q बराबर n ही हो जाएगा और E है मूल आवेश। E मूल आवेश है। अब आप जानिए कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसको सुई से निरूपित करते हैं। प्रोटॉन पर आवेश प्लस 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये आप ध्यान रखेंगे। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अब हम आपको Q बराबर यानी की सहायता से एक एग्जाम्पल देंगे, न्यूमेरिकल आप इस पर कैसे लगाएंगे। तो किसी एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो Q बराबर यहां पे है आपका 1 कूलाम। n बराबर क्वेश्चन मार्क की संख्या आपको निकालनी है। E यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको मैंने बता रखा कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। तो फार्मूला आपके पास है Q बराबर Ne, तो n
बाई ई, 1 बाई क्यू है 1 आपका, ई है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ये 10⁻⁻90 ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, 10⁻19 बाई 1.6, 10 को हटाएंगे तो एक ऊपर 0 लगा लेंगे यानी 10 हो जाएगा। 10⁻19 का एक 0 आप ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻18 बटे 16, 16 छक्का 96, 4 16 दूनी 32, 8 16 पंचे 80 गुणे 10⁻18, यानी कि आपके पास एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10⁻18 होगी। धारा क्या होती है? किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर, किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी कि I = Q बाई टी। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसे हम ए से निरूपित करते हैं, कैपिटल ए से निरूपित करते हैं। मान लीजिए कि ये चालक है आपका और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। चालक है ए बी, इस टाइप से। अब ये आपको धारा किस दिशा में बह रही है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत दिशा में बहती है। यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन v वेग से a से b की ओर जा रहे हैं तो धारा जो है b से a की ओर प्रवाहित होगी। धारा इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत दिशा में बहेगी। एक न्यूमेरिकल आप ले लेते हैं। एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है तो चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। यानी चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम, तो टाइम T = 1 मिनट। अब कितने कूलाम गुजरता है? Q = 300 कूलाम। तो आपसे धारा पूछ रहा है, समय का मात्रक हम सेकेंड लेते हैं तो यहाँ पे 1 मिनट में आप जानते हैं कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। तो चूंकि Q = IT आपने पढ़ रखा है तो I = Q बाई T हो जाएगा और Q है आपका 300 और T है 60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 पंचे 30, यानी 5 एम्पियर इसमें धारा बहेगी। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। विद्युत विभव फार्मूला आप पहले जान लीजिए। Q = V = W बाई Q। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक आवेश को
अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव क्या कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र जानिए किसी आवेश या आवेशित समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य पार्टिकल एलिमेंट जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। विद्युत आवेश या आवेशित समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य कण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लिया ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। थोड़ा सा मैं रेस करूंगा यहाँ पे। मान लीजिए दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट, और ये आपका पूरा जो है वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा, और ये है आपका अनंत, और यहां पर कोई परीक्षण आवेश Q0। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से इसकी प्रकार से इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि V = W by Q0। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। इसे जूल प्रति कूलम भी लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे विभवांतर, विभवांतर में थोड़ा सा ध्यान देना है कि वैद्युत क्षेत्र वहां तो हम अनंत से लाते थे वैद्युत विभव में, और यहाँ वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम परीक्षण आवेश को लाएंगे। मान लिया परीक्षण आवेश आपका Q0 यहाँ पे है, बी बिंदु पे है, और बी बिंदु से हम एक पे लाएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि ये हो जाएगा VV - VA = W by Q0। डिफिनेशन एक बार फिर से देख सकते हैं आप, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है और इसे जूल प्रति कूलम से निरूपित करते हैं। ये इसका देता हूं। एक न्यूमेरिकल भी इस पर हम देख लेते हैं। किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश, 4 कूलम आवेश यानी Q = 4 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर विभवांतर जो है विभवांतर 16 वोल्ट है। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की गणना कीजिए। W = क्वेश्चन
तो आपको फार्मूला भी विभवांतर का हमने बताया है। क्या विभवांतर का परिभाषा क्या है? अभी आपको परिभाषा बताई है, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। हमको यहाँ पे वर्क यानी कार्य करना है, तो ये हो गया VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई Q। तो W इज इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q। तो VA माइनस VB कितना है? 16 गुणे Q 4, 16 चक्कू 64 जूल। इस पर आधारित अन्य न्यूमेरिकल प्रश्न आप स्वयं लगाएंगे और आगे का टॉपिक अगले वीडियो में आपको देखेंगे। धन्यवाद।